तू डाल डाल मैं पात पात। पंजाब कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही है। एक तरफ हाईकमान है कि वो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रधान पद से हटाना नहीं चाहते हैं, तो दूसरी तरफ सुक्खी एंड चन्नी ग्रुप है जो उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। ऐसे में हो क्या रहा है कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और आज आपको बताएंगे कि पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है और जिस पैटर्न पर यह चला गया है उसमें फायदा पता नहीं किसको होगा, लेकिन कांग्रेस का नुकसान लाजमी है। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कांग्रेस हाईकमांड ने तमाम विरोध के बावजूद यह फैसला कर लिया है कि वो राजा वड़िंग को नहीं हटाएंगे और दूसरी तरफ राजा वड़िंग के विरोध में खड़े कम से कम 25-30 बड़े नेता यह कह रहे हैं कि उन्हें राजा वड़िंग का नेतृत्व किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। यहां तक कि अब उन्होंने राजा वड़िंग के फोन तक उठाने छोड़ दिए। एक नेता से मेरी बात हुई, मैंने कहा आप फोन नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि एक वक्त था ये हमारा फोन नहीं उठाता था, तो फिर अब हम उसका फोन क्यों उठाएं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि नेताओं और नेताओं का जो चीफ है उसके बीच में इतनी बड़ी खाई आ गई है कि एक दूसरे को आमने सामने तो दूर की बात है, लेकिन फोन पर बात करना भी गवारा नहीं। ऐसे में 2-3 अभी इसी हफ्ते इस तरह की घटनाएं हुई जहां यह पता चलता है कि हाईकमांड के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा लामबंद होता जा रहा है और वो लामबंद धड़ा कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगा। सियासी फिजा में ऐसा होता रहता है। पहली घटना आपको बताते हैं। बरनाला में सफाई कर्मचारियों ने अपनी सर्विसेज को रेगुलराइज करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठियां चलाई उनको खदेड़ने के लिए। उसमें कई तरह के विवाद खड़े हुए। लाठियां चलाते हुए जब एक डीएसपी को देखा गया और पुलिसकर्मियों को देखा गया कि वो बेरहमी से उन कर्मचारियों को कैसे पीट रहे हैं, तो सरकार ने एक डीएसपी को सस्पेंड भी किया। ये तो हुई सरकार के स्तर की बात, लेकिन अब कांग्रेस के पास ये मौका था कि जाकर विरोध किया जाए जो लाठीचार्ज किया गया है इन सफाई कर्मचारियों के ऊपर। लाठीचार्ज के विरोध में वहां पर कांग्रेस के लीडर गए, लेकिन अलग अलग रास्ते से। मतलब समझ गए आप? राजा वड़िंग अलग लोगों के साथ अलग वक्त पर गए, सुखी एंड चन्नी ग्रुप जो है वो अलग अलग रास्ते से अलग लोगों के साथ गया। यानी एक पार्टी, एक जगह का प्रदर्शन, एक जगह का मुद्दा, लेकिन विरोध जताने गए दो अलग अंदाज में। यानी कांग्रेस दो पार्ट में बटी हुई दिखी बरनाला में, जो विरोध का अंदाज था इनका। वहां से ये इंडिकेटर मिलता है कि राजा वड़िंग के साथ बाकी के उनका विरोध करने वाले नेता किसी भी मंच पर साथ नहीं दिखना चाहते। ऐसे में मैं सोचता हूं कि कहीं राहुल गांधी या कोई सीनियर लीडर कोई रैली न रख ले पंजाब में। अगर कांग्रेस की कोई रैली हो जाती है तो कैसे एक मंच पर दिखेंगे ये? फिर वही होगा जो राहुल की रैली में हुआ था, अपने अपने नाम के नारे लगवाएंगे कार्यकर्ताओं से। पहला मौका ये था जब कांग्रेस विरोध करने गई, लेकिन अलग अलग रास्ते से, अलग अलग धड़ों में और अलग अलग अंदाज में, अलग अलग वक्त पर भी। दूसरा मौका यह था कि पर्चा लीक को लेकर पूरे देश में, देश क्या दुनिया में भारी घमासान मचा हुआ है, खासकर सियासी घमासान। दिल्ली के प्रदर्शन के बाद जिस तरह के फैसले लेने पड़े, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हटाया गया, उसके बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के खिलाफ विरोध की एक आवाज उठी कि फार्मेसी का पर्चा लीक हो गया। पंजाब सरकार ने कहा लीक नहीं, ये तो नकल का मामला है। नकल और लीक के बीच में कांग्रेस ने विरोध का फैसला किया। पार्लियामेंट के बाहर विरोध भी हुआ, लेकिन विरोध में 3 ही कांग्रेसी सांसद नजर आए जितना मैं देख पाया। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो प्रधान है पंजाब कांग्रेस के, उनके साथ गुरजीत औजला खड़े थे और उनके बगल में खड़े थे अमर सिंह। ये तीनों कांग्रेस के नेता थे, जबकि सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी, धर्मवीर गांधी वो भी नजर नहीं आए। ये लोग नजर नहीं आए। जब ये प्रदर्शन हो रहा था उसी वक्त
दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर, 250 नहीं 500 के किलोमीटर बन जाएगा गुरदासपुर में एक मीटिंग हो रही थी, एक लंच चल रहा था और वहां पर चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुख सरकारिया, तृप्त राजेंद्र बाजवा, किस किस का नाम लूं मैं, भरत भूषण आशु, ये तमाम लोग वहां पर बैठे लंच कर रहे थे। क्या ये लंच खासकर उस मौके पर रखा गया जब अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, या ये इत्तेफाक था? इसको लेकर सवालिया निशान। लेकिन यह बात साफ है कि बरनाला के बाद पार्लियामेंट के बाहर भी कांग्रेस के खासकर पंजाब से आने वाले सभी सांसद मौजूद नहीं थे, जबकि विरोध पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ करना था। यहां भी ये दोनों बटे हुए दिखे, दो अलग अलग ग्रुप्स में दिखे। हालांकि राजा बड़िंग पर यह आरोप लगता है कि उनकी आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में कोई सेटिंग है, लेकिन शायद इसी सेटिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं राजा बड़िंग। मगर उनके जो साथी सांसद हैं, उनकी जो पार्टी के कुछ बड़े नेता हैं, खासकर चन्नी सुखीधड़ा, वो अब इस बात को मानने के लिए, उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। वो भी हाईकमान को ये दिखा रहे हैं कि आपने हमारे ऊपर ये प्रधान थोप दिया, तो हमने आपका थोपा हुआ प्रधान स्वीकार करने से मना कर दिया, भले वो बोल नहीं रहे। इसकी वजह है क्योंकि जब उन्होंने अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग को ना हटाने के बाद विरोध किया तो उनको दिल्ली बुलाया गया, खासकर 5 बड़े लीडर्स को, और उनको बहुत प्यार से पार्टी हाईकमान ने संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर 2 टूक मैसेज देकर समझा दिया कि ठंडे होकर बैठे रहो वरना बर्फ में लगा दिए जाओगे। पार्टी ने उनकी नहीं मानी, उनको 2 टूक शब्दों में समझा भी दिया, तो इसको लेकर उनके पास 2 विकल्प थे, या तो आराम से बैठ जाते या फिर कुछ ऐसा करते कि पार्टी हाईकमान को भी ये लगे कि ये दबने वाले नहीं। पंजाबी आगे हुए, उन्होंने वही अंदाज किया। अब उन्होंने अपना रास्ता राजा बड़िंग से अलग कर लिया है, यानी राजा बड़िंग के साथ नहीं दिखना है, कांग्रेस छोड़नी नहीं, राजा बड़िंग के साथ दिखना नहीं। अब हाईकमान क्या करेगा? हाईकमान या तो उनको समझा सकता है या फिर अपना फैसला पलटकर कोई न्यूट्रल आदमी जो सारी पार्टी को एकजुट कर सकता है उसको कमान सौंप सकता है, जिस पर ना इस ग्रुप को विरोध हो ना इस ग्रुप को विरोध हो। ऐसा कोई नाम, हालांकि कांग्रेस में यह तय करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि अब कांग्रेस हाईकमान को कुछ कहना नहीं है, अगर उन्होंने मन बना लिया है तो हमने भी मन बना लिया है। अब सुखी एंड चन्नी कंपनी अगर देखें तो बड़ी होती जा रही। उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं को जोड़ लिया है। अगर हम प्रताप बाजवा को छोड़ दें तो बाकी सब लोग ये लगता है कि राजा बड़िंग की बजाय सुखी एंड चन्नी कंपनी के साथ शुमार हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। किसी भी नेता का नाम ले लीजिए। अब राजा बड़िंग के साथ कौन कौन है, वो कुछ चुनिंदा ही नाम नजर आते हैं। प्रताप सिंह बाजवा बीच में न्यूट्रल खड़े देख रहे हैं, उनको लगता है कि हो सकता है इनके झगड़े में हमारा ही कुछ बन जाए, वो उस अंदाज में चल रहे हैं। वो ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर, वो बीच में चल रहे हैं। हाईकमांड भी नाराज नहीं होना चाहिए, राजा बड़िंग को भी ये ना लगे कि साथ नहीं हूं, बघेल साहब किसी तरह से एडवांस रिमार्क्स ना दे दें मेरे प्रति। और जो चन्नी एंड सुखी ग्रुप है, उन्होंने ना तो प्रताप बाजवा को ये कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए और ना ये कहा कि आप हमारे साथ ना आइए। उन्होंने अपने दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं, जो भी आना चाहे आ जाए। ये सब चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूं कि इसका संकेत क्या है। 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस अमरिंदर सिंह के बिना चुनाव में जाने वाली है। अगर 2002 और 2017 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी तो दोनों में नेतृत्व किसने किया? अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री बने। अब अमरिंदर सिंह बीजेपी में है, उनको जब हटाया गया तो उसके बाद पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ हुई। कई सारे मालवा के जो लीडर थे कांग्रेस के, वो बीजेपी में चले गए।
अब एक एक नाम गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब जो दोआबा और माझा के बड़े कांग्रेसी चेहरे बचे हुए थे वो सब चन्नी एंड सुक्खी ग्रुप में शामिल है। मालवा से राजा बड़िंग आते हैं, लेकिन लुधियाना से चुनाव लड़े हैं सांसद का, क्योंकि गिद्दड़बाहा से वो पहले विधायक का चुनाव लड़ते रहे, जीते रहे हैं। मनप्रीत सिंह बादल को पहली बार हराया और फिर वहां पर अपना कांग्रेस का पक्का झंडा गाड़ लिया। लेकिन इस बार अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग को सांसद का चुनाव लड़ाया गया और लुधियाना से लड़ाया गया। लेकिन दोआबा और माझा के लीडर एक हो गए हैं राजा बड़िंग के खिलाफ। अब कांग्रेस के सामने चैलेंज ये है कि वो अब भी राजा बड़िंग के साथ इसी अंदाज में आगे बढ़ती रहेगी और अगले 6 महीने में यही तमाशा चलता रहेगा। एक एक जगह पर दो दो अलग अलग धड़ों में अलग अंदाज से अलग रास्ते से लोग जाएंगे, या इसका कुछ अंत करेगी कांग्रेस हाईकमान। मुझे ये लगता है कि वक्त आ गया है जब कांग्रेस हाईकमान को ये सोचना होगा, क्योंकि चन्नी एंड सुक्खी ग्रुप के अंदाज से ये लगता है कि इन्होंने ये तय कर लिया है कि राजा बड़िंग के साथ नहीं चलेंगे, उसका फोन नहीं सुनेंगे, उसने जो हमारे साथ किया उसको रिटर्न करने का टाइम आ गया है, और ये हमारे साथ आगे भी वफादारी या एक साथी के तौर पर वफा करने वाला रिश्ता नहीं निभाएगा, इसलिए हमारी राहें तो जुदा हैं। अब इन सब चीजों को लेकर भले ही पार्टियों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी से बाहरी क्यों न कर दे, लेकिन यह ग्रुप अपने आप को मजबूत करेगा, जो होगा कांग्रेस का ही ग्रुप, लेकिन राजा बड़िंग के साथ नहीं होगा। तो चैलेंज किसके लिए है? सबसे बड़ी दुविधा की स्थिति किसके लिए है? हाईकमान के लिए। वो क्या करेंगे? इनको निकालेंगे? अगर निकालेंगे नहीं तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या सत्ता के दरवाजे तक इस अंदाज में पहुंच सकती है? क्या दूसरी विरोधी पार्टियां इसी कांग्रेस की सिर फुटबॉल को अपने मंच से कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन का हिस्सा नहीं बनाएंगी? कि कौन सी कांग्रेस है जी ये? राजा बड़िंग वाली कांग्रेस है या सुक्खी चन्नी वाली कांग्रेस है? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तो दूर रह जाएगा। सो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस क्या सोच रही है? पंजाब के दोनों धड़ों ने तो सोच लिया। राजा बड़िंग ने सोच लिया कि उन्हें हाईकमांड ने यह कुर्सी दी है, और सुक्खी चन्नी ने यह सोच लिया कि उन्हें अपना धड़ा मजबूत करना है। उनको उन तमाम लोगों को साथ लेना है जो राजा बड़िंग के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब ऐसे में फायदा तो पता नहीं किसका होगा, लेकिन कांग्रेस का नुकसान लाजमी है, तय है, पक्का है। अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को यह तय करना है कि गुड्डा गुड्डी के खेल में कोई नया खेल करना है या नहीं। नमस्कार।